हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसको हम समझेंगे व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। कैसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ रहे हैं, वी विल ट्राई टू दैट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें क्या बोला गया था, पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ये बॉडी है ए, हमारे पास ए इज़ अ बॉडी, और ये किसी सराउंडिंग में रखी है, ठीक है। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। सो हीट हमेशा हायर बॉडी टू लोअर बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट होने लगेगी, हीट ट्रांसफर होने लगेगी, ए से एमिट होने लगेगी, और कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यानी हम ए, अगर एक हॉट बॉडी है, ए इज़ अ हॉट बॉडी, तो ए क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, ए हीट को लॉस करेगा। कौन ज़्यादा हीट को लॉस करेगा? सपोज एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेकंड केस, अगर ये 40 की बजाय 100 डिग्री सेल्सियस होता, तो इन फर्स्ट केस और इन सेकंड केस, इन विच केस हीट विल मोर कितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी? सेकंड केस में। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का लॉस होगा। तो सपोज इस टेम्परेचर को मैं T मानूं और सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैं T नॉट मानूं, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो ये तो हो गया रेट ऑफ हीट, और माइनस लगाने से ये क्या हो गया, दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया कि 70 डिग्री एक हॉट कंटेनर है, वो 70 डिग्री पर है और कूल हुआ 60 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें टाइम लगा T1। देन 60 डिग्री से 50 डिग्री में टाइम लगा T2, और 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में टाइम लगा T3। You have to tell which option is correct. Option number 1, T1 greater than T2 greater than T3. This I think JEE 2003 का क्वेश्चन है ये। B option is T2 greater than T3 greater than T1. C option is T3 greater than T2 greater than T1. And D option is T1 equal T2 equal T3. These are the options. सो एक हॉट कंटेनर है मेरे पास, जिसका टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने किसी सराउंडिंग में रखा, ये हीट लूज़ कर रहा है, 70 से 60 डिग्री सेल्सियस पे आया, कुछ मिनट लगे होंगे, 2 मिनट 4 मिनट, लेटस से T1 टाइम लगा, फिर 60 से 50 जाने में T2 टाइम लगा, और 50 से 40 जाने में T3 टाइम लगा। सो वी विल यूज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमें पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट लूज़ होगी। सो ये हमने देखा कि जो टेम्परेचर इनिशियली जो टेम्परेचर गिरता है वो बहुत जल्दी गिरता है, और बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे स्लोली गिरता है, यानी टेम्परेचर और टाइम का जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। सो द राइट आंसर विल बी ए। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा T1, देन टाइम लगेगा T2, और देन टाइम लगेगा T3। ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बहुत जल्दी गिर जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एंड उससे ज़्यादा। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक और इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन है कि a body at a temperature T and surrounding temperature is T naught. Let us make a small diagram. ये T टेम्परेचर पे और ये T नॉट टेम्परेचर पे। So they are asking what is the graph between change in temperature upon time. 4 option is given to you. What will be the graph between change in temperature upon time? This is also a JEE question, delta T. First graph is given this, second graph is given this,
third graph this, and fourth graph this. We have 4 options. A body, hot body, is at temperature T. Surrounding temperature is T naught. We know that as the time will pass, the temperature of hot body will reduce. Why? Because heat will transfer from hot body to यहाँ पे लिख भी देते हैं T is greater than T naught. सो हॉट बॉडी टू सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र होगी, टेम्परेचर डाउन आएगा. तो ये जो हीट टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, उसका हम ग्राफ देखना चाह रहे हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड. सो वी नो दैट कि ये जो है ये लीनियर आ रहा है. तो क्योंकि टेम्परेचर का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि फर्स्ट टाइम बहुत कम लग रहा है, बाद में टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो लीनियर ग्राफ तो नहीं हो सकता. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं जरा. सेकेंड ऑप्शन पहले लीनियर फिर कांस्टेंट हो रहा है. तो कांस्टेंट तो होता है, हमें पता है कब तक हीट ट्रांसफ़र होगी, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. तो ये वाला पार्ट ठीक हो सकता है, बट ये गलत है. तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है. ओनली द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. दिस इज थर्ड ऑप्शन, दिस इज फोर्थ. ऑप्शन नंबर 2. वाई इट इज़ करेक्ट? बिकॉज यू कैन सी इनिशियली टेम्परेचर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बट आगे चल के बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद भी टेम्परेचर धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज हो रहा है. सो राइट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन. So this is all about Newton's law of cooling. Thank you so much.